आज हम इस क्लास में महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम महादेवी वर्मा जी के जनन के बारे में और उनके रचनाओं के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे रहे हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 25 मार्च 1907 को हुआ था। ये हिंदी के सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। तो यहाँ पर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आधुनिकवाद, ऐसे 4 युगों में से छायावाद का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ के रूप में हम महादेवी वर्मा को पहचाने जाते हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई श्री कृष्ण का उपासक थी, इसीलिए अगर क्या है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें मीरा के नाम से भी पहचाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। मतलब बड़े बड़े विद्वानों ने महादेवी वर्मा के बारे में बहुत कुछ बातों को प्रकट किए हैं। इसी तरह निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी इसको कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। तो ये स्वतंत्र मतलब 1907 में अगर क्या उसका जन्म हुआ, अप टू 11 सितंबर 1987 तक अगर क्या वो थी। इसलिए आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद दो भी अगर क्या है, उन्होंने अपने जीवन में देश को, भारत देश को अगर क्या है देखा था। वे उन कवियों में से एक है जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, रुदन को रेखा, परखा और करुणा होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि से कोशिश भी की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। तो उसका पूरा संकलन दीपशिखा नामक काव्यों में अगर क्या है रखा गया है। इसीलिए अगर क्या है, ये सबका वो जन जन की पीड़ा के उदाहरण को रखकर अपने कविताओं में प्रस्तुतिकरण भी किया है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बंगाल के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जाम पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजन शैली अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब वो संगीत का भी बहुत जानकारी अगर रखती थी। इस जानकारी अगर रखने के कारण उसके लिए दोनों रूपों में, व्यक्तिगत रूप में उसको वो गाते गाते और मधुर वाणी के माध्यम से भी सबको मन बहलाए हैं। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी है। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार
प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। मतलब जितना भी ऊंचा ऊंचा पुरस्कार हिंदी में था, ये सब कुछ अगर क्या है उसके लिए पुरस्कृत के रूप में दिया गया। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रही। वर्ष 2007 उनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया और अप्रैल में मतलब 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया। और इसको गूगल ने इस दिवस की याद में वर्ष 2018 में गूगल डूडल के माध्यम से मनाया। महादेवी वर्मा पर आप महादेवी वर्मा जीवन परिचय लेख भी अगर क्या है बहुत जगह पर हमें मिलता है। उनके जन्म और परिवार, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, कार्य क्षेत्र, प्रमुख कृतियां और महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य, मुख्य महादेवी वर्मा की अगर क्या है जो विशेषताएं और उसके बारे में अगर क्या है काव्यगत विशेषताएं आज अगर हम पॉइंट्स के रूप में अगर आपके लिए बताएंगे। आधुनिक गीत काव्य में महादेवी जी का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कविता में प्रेम की पीर और भावों की तीव्रता वर्तमान होने के कारण भाव, भाषा और संगीत की जैसी त्रिवेणी उनके गीतों में प्रवाहित होती है, वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। महादेवी के गीतों की वेदना, प्रणयानुभूति, करुणा और रहस्यवाद काव्यानुरागियों को आकर्षित करते हैं, पर इन रचनाओं की विरोधी आलोचनाएं सामान्य पाठक को दिग्भ्रमित करती है। आलोचकों का वर्ग वह है जो यह मानकर चलते हैं कि महादेवी का काव्य नितांत वैयक्तिक है। उनकी पीड़ा, वेदना, करुणा कृत्रिम और बनावटी है। मतलब फार भी रहते, अगेंस्ट भी रहते, वाद विवाद दो भी रहता है, इसलिए दोनों के रूप में अगर क्या ये स्वीकार करना भी पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे मूर्धन्य आलोचकों ने उनकी वेदना और अनुभूतियों का सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। दूसरी ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे समीक्षक उनके काव्य को समष्टि परक मानते हैं। जो शोमरे ने दीप निहार मधुर मधुर मेरे दीपक जल और मोम सा तन गल चुका है कविताओं को उद्गृत करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि ये कविताएं महादेवी के आत्मसाक्षी, आत्मभक्षी और अभिप्राय को ही व्याख्यायित नहीं करती, बल्कि उनकी कविता का सामान्य मुद्रा और बनावट का प्रतिनिधि रूप भी मानी जा सकती है। सत्य प्रकाश मिश्र छायावाद से संबंधित उनकी शास्त्र मीमांसा के विषय में कहते हैं, महादेवी ने वैदुष्य युक्त तार्किकता और उदाहरणों को द्वारा छायावाद और रहस्यवाद के वस्तुशिल्प की पूर्ववर्ती काव्य से भिन्नता तथा विशिष्टता ही नहीं बताई, यह भी बताया कि वह किन अर्थों में मानवीय संवेदना का और अभिव्यक्ति का नएपन का काव्य अभिव्यक्त करती है। उन्होंने किसी पर भाव साम्य, भावोपरण आदि का आरोप नहीं लगाया, केवल छायावाद के स्वभाव, चरित्र, स्वरूप और विशिष्टता का वर्णन किया है। प्रभाकर क्षेत्री जैसी मनीषी का मानना है कि जो लोग उन्हें पीड़ा और निराशा की कवयित्री मानते हैं,
वे यह नहीं जानते कि उस पीड़ा में कितनी आग है जो जीवन के सत्य को उजागर करती है। ये सच है कि महादेवी का काव्य संसार छायावाद की परिधि में आता है, पर उनके काव्य को उनके युग से एकदम असंपकृत करके देखना उनके साथ अन्याय करना होगा। महादेवी एक सजग रचनाकार है। बंगाल के अकाल के समय उन्होंने एक काव्य संकलित प्रकाशन किया था और वो बंगाल से संबंधी भंग भूषत वंदना नामक कविता भी लिखी थी। इसी प्रकार चीन के आक्रमण प्रतिवाद में हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन किया था। यह संकलन उनके युगबोध का प्रमाण है। गद्य साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने कम काम नहीं किया। उनका आलोचना साहित्य उनके काव्य की भांति ही महत्वपूर्ण है। उनके संस्मरण भारतीय जीवन के संस्करण भी है। उन्होंने चित्रकला का काम अधिक नहीं किया, फिर भी जल रंगों में वॉश शैली से बनाए गए उनके चित्र धुंधले रंगे और लयपूर्ण रेखाओं का कारण कला के सुंदर नमूने समझे जाते हैं। उन्होंने रेखा चित्र भी बनाए हैं। दाहिनी ओर करीना शोमर की किताब के प्रमुख पृष्ठ पर महादेवी द्वारा बनाया गया रेखा चित्र ही रखा गया है। उनके अपने कविता संग्रहों में उनके रंगीन चित्रों और रेखांकों को देखा भी जा सकता है। तो इसी प्रकार महादेवी वर्मा का योगदान क्या है साहित्य में, उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। साहित्य में महादेवी का आविर्भाव उस समय हुआ जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। उन्होंने हिंदी कविता को ब्रजभाषा की कोमलता दी, चंदों की नए दौर के गीतों को भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदन की हार्दिक स्वीकृति दी। इस प्रकार उन्होंने भाषा, साहित्य और दर्शन तीनों क्षेत्रों में ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जिसने आने वाली एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। शचीर्णी गुरठा ने भी उनकी कविता को सुसज्जित भाषा का अनुपम उदाहरण माना है। उन्होंने अपने गीतों की रचना शैली और भाषा में अनोखी लय और सरलता भरी है। साथ ही प्रतीकों और बिंबों का ऐसा सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग किया है जो पाठक के मन में चित्र सा खींच जा लेता है। छायावाद काव्य की समृद्धि में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। छायावाद काव्य को जहाँ प्रसाद ने प्रकृति तत्व दिया, निराला ने उसमें मुक्तचंद की अवधारणा की और पंत ने उसे सुकोमल कला प्रदान की, वहाँ छायावाद के कलेवर में प्राण प्रतिष्ठा करने का गौरव महादेवी जी को ही प्राप्त है। भावात्मकता एवं अनुभूति की गहनता उनके काव्य की विशेषता है। हृदय की सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव हिलोरों का ऐसा सजीव और मूर्त अभिव्यंजन ही छायावाद कवियों में उन्हें महादेवी बनाता है। वे हिंदी बोलने वालों में अपने भाषणों के लिए सम्मान के साथ याद की जाती है। उनके भाषण जनसामान्य के प्रति संवेदना और सच्चाई के प्रति दृढ़ता से परिपूर्ण होते थे। वे दिल्ली में आयोजित तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह की मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर दिए गए उनके भाषण में उनके इस गुण को देखा जा सकता है। यद्यपि महादेवी ने कोई उपन्यास, कहानी या नाटक नहीं लिखा, तो भी उनके लेख, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, भूमिकाओं और ललित निबंधों में जो गद्य लिखा है वह श्रेष्ठतम गद्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसमें जीवन का संपूर्ण वैविध्य समाया है।
बिना कल्पना और काव्य रूपों का सहारा लिए कोई रचनाकार गद्य में कितना कुछ अर्जित कर सकता है, यह महादेवी को पढ़कर ही जाना जा सकता है। उनके गद्य में वैचारिक परिपक्वता इतनी है कि वह आज भी प्रासंगिक है। समाज सुधार और नारी स्वतंत्रता से संबंधित उनके विचारों में दृढ़ता और विकास का अनुपम सामंजस्य मिलता है। सामाजिक जीवन की गहरी परतों को छूने वाली इतनी तीव्र दृष्टि, नारी जीवन के वैषम्य और शोषण को तीखेपन से आंकने वाली इतनी जागरूक प्रतिभा और निम्न वर्ग के निरीह साधनाहीन प्राणियों के अनूठे चित्र उन्होंने ही पहली बार हिंदी साहित्य को दिए। मौलिक रचनाकार के अलावा उनका एक रूप सृजनात्मक अनुवाद का भी है, जिसके दर्शन उनकी अनुवादकर्ता सप्तपर्ण में होते हैं। अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे उन्होंने वेद, रामायण, थेरगाथ तथा अश्वघोष, कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की कृतियों की तादात्म्य स्थापित करके जो 31 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी काव्यानुवाद इस कृति में प्रस्तुत किए हैं। आरंभ में ही अगर उन्होंने भारतीय मनीषा और साहित्य की इस अमूल्य धरोहर के संबंध में गहन शोधपूर्ण विमर्श किया है, केवल स्त्री लेखन को ही नहीं, हिंदी के समग्र चिंतनापरक और ललित लेखन को समृद्ध करता है उनके रचनाएं। और उनका महादेवी जी का कविता सुसज्जित भाषा का अनुपम उदाहरण है। उस तरह संदर्भ अगर क्या है जो लेकर ग्रंथ सूची जो अगर दिया जाता है, जीवनिया निबंध, महादेवी वर्मा की कृतियां, महादेवी वर्मा की अगर क्या है आपके लिए जो पोइट्री अगर क्या है दिया जाता है, तो इनमें अगर महादेवी वर्मा का अगर क्या है ललित निबंध, रेखा चित्र, कविता संग्रह, निहार, रश्मि, नीरज, संध्या गीत, दीपशिका, सप्तपर्ण, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, तो ये सब कुछ अगर क्या है उनकी रचनाएं हैं। उनके रचनाओं में अगर क्या है उनका कार्यक्षेत्र का प्रभाव भी अगर क्या है ज्यादा असर अगर क्या है पड़ता है। उनका जो कविताओं की रचनाओं में महिलाओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आजकल इस बंगले को महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना पड़ता है। श्रृंखला की कड़ियां में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहसा व दृढ़ता से आवाज उठाई है और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है, उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया। तो महिलाओं के खिलाफ अगर क्या है उन्होंने इन सारे विचारों को अगर बोलने से निडर रूप से उनको अगर क्या है ऐसा नाम भी मुक्तिवादी भी कहा गया है। महिलाओं शिक्षा के विकास के कार्यों और जनसेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा गया है। तो समाज में रहने वाला जो भी बुराइयां हैं, इन बुराइयों को अपने अगर क्या है हाथ में लेकर बुराइयों का मिटाने में भी जो अगर उन्होंने काम किया, इसको हम समाज सुधारक भी कहा गया है। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के कहीं दर्शन नहीं होते, बल्कि अदम्य रचनात्मक रोष, समाज में बदलावा की अदम्य आकांक्षा,
और विकास से प्रति सहज लगाव परिलक्षित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया। 11 सितंबर मतलब 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में रात 9:30 पर उनका देहांत हो गया। उनका देहांत के साथ साथ अगर क्या है, उनका जीवन में बहुत कुछ, एक विधवा के रूप में ये अपना जीवन अगर क्या है बिताई थी। बाल्य विवाह उनका 1916 में हो गया था। 1960 में उनका बाबा श्री भांके बिहारी ने इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। तो उनका जीवन में जो इतना वेदना, इतना करुणा काव्यों में अगर क्या दिखने के लिए क्या कारण है, ये भी अगर क्या है बता रहे हैं। जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, श्री वर्मा इंटर करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बोर्डिंग हाउस में रहने लगे। महादेवी जी उस समय जो क्रस्टवेट कॉलेज इलाहाबाद के छात्रावास में थी। महादेवी वर्मा को विवाहित जीवन से विरक्ति थी। कारण कुछ भी रहा हो, पर श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कोई वैमनस्य नहीं था। मतलब अपने बचपन में ही अगर इतना जल्दी अगर उसको शादी करना जो अच्छा नहीं था। उसका जो पति अगर क्या है जो पढ़ रहा था, लेकिन उसके बीच में कोई वैमनस्य, मिसअंडरस्टैंडिंग तो अगर क्या है नहीं था। सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में उनके संबंध मधुर ही रहे। दोनों में कभी कभी पत्राचार भी होता था। यदा कदा श्री वर्मा इलाहाबाद में उनसे मिलने भी आते थे। वर्मा ने महादेवी जी का कहने पर भी जो दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी जी का जीवन तो एक सन्यासिनी का जीवन था। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र पहना, तख्त पर सोई और कभी शीश नहीं देखा। सन 1966 से पति की मृत्यु के बाद से स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। तो 1966 से अगर क्या है स्थायी रूप से परमानेंटली अगर इन्होंने इलाहाबाद में ही अगर क्या है रहना शुरू कर दिया। ये था अगर हमारा कवयित्री महादेवी वर्मा का अगर क्या है एक छोटा सा जानकारी। तो उनकी रचनाओं आपके लिए जो पोइट्री के रूप में रखा गया है, उसको आगे के क्लासेस में अगर हम समझा देंगे।